मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ भूल बैगर बनो। यहाँ बैगर का मतलब भिखारी नहीं है। बैगर का मतलब है जिसने अपना सब कुछ भगवान पे अर्पित करके, जिसके पास अपना कहने को कुछ नहीं रहा। तो बाबा ने जब कह दिया कि देह सहित, मैंने अपनी देह को भी अर्पित कर दिया, तो बचा क्या? तो जैसे गरीब के पास कुछ नहीं होता है ना, तो ऐसे ही बाबा कहता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप उसको देखते हो तो आपने सब कुछ शिव बाबा के ऊपर अर्पण कर दिया है और पूरा जैसे फ़कीर बन गए। यहाँ बैगर मैंने फ़कीर, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जहाँ को कछु नहीं चाहिए सोई शहनशाह। शहनशाह वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि तुम सब कुछ भूल जाओ अब। इस दुनिया की बातें, देह की बातें, देह के संबंधियों की बातें, देह के पदार्थों की बातें, इनका जिक्र फिक्र नहीं होना चाहिए। और बस अब तो यही होना चाहिए कि कैसे मैं अपने आप को पावन बना लूं, पवित्र बना लूं, निर्मल बना लूं और परमात्मा से बिल्कुल आलिंगन कर लूं, गले लग जाऊं परमात्मा के, और उसके साथ मिलके, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं, एक हो जाएं। तो हम एक तो नहीं कहते, लवलीन हो जाएं, उसके याद में लीन हो जाएं। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे तुम करते हो, सब कुछ प्रभु पिता पे चढ़ाते हो, तो तुम शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगा सकते हो और फिर वहाँ पहुँच भी जाएंगे। शिवपुरी कौन सी है? हाँ, परम धाम। परम धाम है शिवपुरी। और विष्णुपुरी कौन सी है? सतयुग। विष्णु के दो रूप कौन से हैं? विष्णु की चार भुजाएं किस चीज का प्रतीक है? लक्ष्मी नारायण और राम सीता। लक्ष्मी नारायण और राम सीता भी, ये चार हाथ हैं। ये चार मेन सोल हैं, इस ड्रामा के मेन एक्टर हैं, क्योंकि दोनों राजा हैं। कृष्ण नंबर 1 है, वो 14 कला, वो 16 कला। श्री कृष्ण तो परफेक्ट है 100%, और वो 14 है। तो शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। एक तो याद करो बाबा को, दूसरा याद करो कि हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, उस दुनिया की तैयारी करो, क्योंकि उस दुनिया में काम करो लो ओंकार चलने नहीं। ये सिक्के खोटे वहाँ चलते नहीं है। वो तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र निर्मल धरती है, जहाँ आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। इस वक्त बाबा वही काम कर रहा है, हमारी काया को भी कायाकल्प कर रहा है, काया का भी कायाकल्प कर रहा है। योग के द्वारा कायाकल्प हो जाता है, योग के द्वारा आयु लंबी होनी शुरू हो जाती है। अगर आप देह को जितना डिटैच हो जाओगे, उतनी तुम्हारी आयु लंबी होनी शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि देह सहित सब कुछ भूल के बैगर बनो, फकीर बन जाओ, योगी बन जाओ, रमता योगी बहता पानी। योगी जो होते हैं रमते रहते हैं, क्योंकि एक जगह रुकते नहीं जो असली योगी। सेवा के लिए कभी इधर कभी उधर। बाबा कहता है ना, सुदर्शन चक्रधारी और चक्रवर्ती। चक्रवर्ती में ना जो चक्र लगाते रहे सेवा के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि पूरे फकीर बन जाओ और मौलाई मस्ती में रहो। इस दुनिया की मस्ती क्या है? इस दुनिया में रोज का रोज वही रूटीन है। आप बताओ कि सोम मंगल में क्या फर्क है? सब्जियां बदल लेते हो, बस कपड़े बदल लेते हो, लेकिन संस्कार तो बदलते नहीं। लिबास बदलता है, संस्कार नहीं बदलते हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से परम धाम जाओ और सुख धाम विष्णुपुरी जाओ।